पीयूसी फर्स्ट ईयर साहित्य वैभव इसमें भिन्नता यही लेसन का अंतिम भाग में भिन्नता का परिस्थिति क्या हो सकता है, वो परिस्थितियों को लेखक उनके ही मन में किस तरह विचार करती है। महादेवी वर्मा ने यही विषय समझने के लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन आज तो हम अंतिम भाग में हैं। माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया। वो गर्मी दूध से पांव जल गई है। वो पांव जलने के लिए वहाँ स्थल को या वो पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी, तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ वो बिंदा को उसे वो घर को भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। बिंदा ने उनकी घर को जाने के बाद वहाँ पर बिंदा का परिस्थिति किस तरह हो गई है, बिंदा का आगे परिस्थिति क्या हुआ, वही बताने का यह बात है, वो विषय है, वो विषय कठिन है। आगे क्या हो गई है यहाँ पर महादेवी वर्मा को या लेखिका को समझ में न आती है। वो विषय क्या है महादेवी वर्मा को मालूम नहीं है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि वो विषय मोस्टली इस तरह हो गया है कि जिस तरह वहाँ पर महादेवी वर्मा ने कहता है, पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार। लेकिन वहाँ पर बिंदा की घर है, उनके घर की परिस्थिति इस तरह है जो मोस्टली कहता है, जो डेफिनेटली उनका मालूम नहीं है, अंदाज इस तरह हो गई है। किस तरह पंडिताइन चाची के न्याय विधान में, पंडिताइन चाची है, इनका न्याय विधान में न क्षमा का स्थान, वहाँ पर क्षमा का स्थान नहीं है, और न अपील का अधिकार, अपील करने का अधिकार वहाँ पर भी नहीं है, क्षमा का स्थान भी नहीं है, और अपील करने का स्थान भी वहाँ पर नहीं है। केवल वहाँ एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? पंडिताइन चाची का क्या विचार है, वो विचार ही अंतिम है। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। बहुत दिनों तक बिंदा ने घर से बाहर न आई। बिंदा ने उनके ही घर में बैठकर वो जलने का पैर है, वो पैर को दर्द हो गई है, इसके लिए बिंदा का आगे परिस्थिति बहुत ही कठिन हो गई है। महादेवी वर्मा ने इंतजार करती है। बहुत दिनों तक बिंदा ने घर से बाहर या आंगन में
खेलने के लिए न आई। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। बट यहाँ पर क्या हो गई है, बिंदा को देखने के लिए महादेवी वर्मा या लेखकी जाने के लिए यहाँ पर लेखकी का माँ है, वो माँ ने अनुमति न देती है। पर वे प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वह तो आती थी। वह तो मोस्टली कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है। बहुत ही खुशामद का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रशंसा। वही विषय पर प्रस्तावन करने के लिए या प्रशंसा करने के लिए उनके घर में एक महारानी आ गई है। वो इसके लिए क्या वे मुझे नहीं मिल सकती पूछने पर वह मुंह में कपड़ा टूस कर हंसी रोकने लगती। ओ महारानी किस तरह है, मुझसे मिल सकती पूछने पर वो महारानी ने मिल सकती है विषय के बारे में पूछने के बाद वो महारानी ने मुंह में कपड़ा बांधकर टूस कर हंसी रोकने लगती है। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, इस तरह होने के बाद महादेवी वर्मा का मन पर होश नहीं है या समाधान नहीं है। तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। ट्राई करने के बाद बहुत दिनों के बाद उनके घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का आंख बचाकर दोपहर के समय में महादेवी वर्मा ने क्या किया, बिंदा की घर है वो घर को पहुंचा या बिंदा को मीट किया। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक घाट पर पड़ी थी। वहां जाने के बाद बिंदा की परिस्थिति इस तरह हो गया है कि बिंदा ने अकेली ही एक खाट है या पलंग है, वो पलंग पर पड़ी थी। आंखें गुड्डे में घस गई थी, आंखें अंदर हो गया था। जो आंखें का गुड्डे है वो गुड्डे में घास गई थी। किसका आंखें? बिंदा की आंखें। मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था और मैले से चादर के नीचे छिपी शरीर बिछौने से बिन ही नहीं जान पड़ता। लेकिन यहाँ पर मैली चादर, वो बिंदा की यहाँ पर परिस्थिति है बहुत ही खराब हो गई है। देखने के बाद एक ही कमरे का जो व्यक्ति ने या बिंदा ने उनकी शरीर है वो शरीर बहुत ही क्षीण हो गई है और ये क्षीण होने का शरीर के साथ बिंदा ने वहां पर चादर के नीचे छिपा हो गया था। डॉक्टर दवा की शीशियां सिर पर हाथ फेरते हुए माँ और बिछाने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है। लेकिन वो डॉक्टर ने जो दवा की शीशियां है, जो बाटल है, वो बाटल या सिर पर हाथ
फेरते हुए माँ और बिचौने की चारों चक्कर काटते हुए बाबा जी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है। यहाँ पर बीमारी का अस्तित्व है बिंदा का। यह मैं नहीं जानता थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित से चारों ओर देखती रह गई। इसी से मैं क्या किया, बिंदा के नजदीक जाकर या समीप जाकर वो बिंदा की शरीर है, वो शरीर के पास जाकर या बिंदा के पास जाकर वहां खड़े होकर चारों तरफ से महादेवी वर्मा ने देखता है। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नहीं, अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंडों में रहती है। बिंदा के मुंह से बात न आती है, उनका बात अस्पष्ट है। बिंदा की शरीर है, वो शरीर में बात करने के लिए ताकत नहीं है या शक्ति नहीं है, और कुछ संकेत देने के साथ अस्पष्ट शब्दों के साथ, नहीं अम्मा मोहन के साथ, नहीं अम्मा ने मोहन के साथ ऊपर का जो खंड है, ऊपर का रूम है, वो ऊपर के रूम में उन्होंने रहता है। शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरौने आकर उसका काम कर जाती है। चेचक, चेचक का अर्थ क्या है इन कन्नड़ में? सिडबो रोहू। इस तरह जो उनका चेचक एक रोग आ गई है, इसके लिए सवेरे या शाम बरौने आकर उसका काम कर जाती है। जिस तरह बिंदा ने अस्पष्ट रूप से शब्दों के साथ महादेवी वर्मा के सामने बताए, फिर तो बिंदा तो देखना संभव न हो सका। क्यों? मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से मां बहुत चिंतित हो उठती। फिर तो बिंदा को देखने संभव न हो सका। वापस यही स्थल छोड़कर मेरा घर जाने के बाद मेरी अम्मा ने अगला या सेकंड बार बिंदा को देखने के लिए नहीं भेजती है। यही लास्ट है। जिस तरह महादेवी वर्मा ने मन में विचार करती है बिंदा के सामने खड़े होकर। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चली दी। लेकिन दूसरा दिन महादेवी वर्मा ने घर में जो रामायण देखते हुए वो उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो रामायण देखने का बंद करने के बाद उनकी आंख पहुंचते हुई बिंदा की घर है सामने, वो बिंदा की घर की ओर महादेवी वर्मा ने देखती है। जाते जाते वो मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना ही बोली थी। इसी से इधर उधर सो झांक कर देखना आवश्यक हो गया। उनकी ही घर में बैठकर महादेवी वर्मा ने बिंदा को घर को कौन कौन आती है, किसके लिए आती है, उन्हें क्या काम करता है, जिस तरह झांक कर महादेवी वर्मा ने देखना यही आवश्यक वहां पर था। रुकिए, मेरे लिए त्रिकालदर्शी से काम न थे, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बनाती हो नहीं थी और उससे अनुनय विरुद्ध पड़ता था। लेकिन वहां जाने के लिए महादेवी वर्मा की घर में भी प्रोत्साहित या सपोर्ट न देती है। और अतः खिड़की से जानकर मैंने बिंदा के दरवाजे पर जमा हुआ आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देखा सकी और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और भारत का जो संबंध है। लेकिन एक दिन क्या हो गई है, बिंदा की जो घर के सामने बड़े लोग
वहां पर टेर हो गई है या जमा हो गई है। लेकिन वो जमा होने के बाद बहुत लोगों से वहां पर जमा हो गई है। इसके लिए महादेवी वर्मा ने क्या विचार किया, इनके ही घर में, यही भीड़ से देखकर इनका ही घर में या बिंदा के ही घर में विवाह या शादी और भारत का साथ संबंध है, वहां पर विवाह कहे तो यहाँ पर शादी, और भारत का अर्थ क्या है, वरन मेरवणगी। जिस तरह कोई भी वहां पर प्रोग्राम है क्या, इस तरह महादेवी वर्मा ने विचार करती है। तब क्या हुआ, उस घर में विवाह हो रहा है, उसके घर में जो भीड़ है सभी लोगों ने आ गई है, लेकिन वहां पर क्या शादी है क्या, जिस तरह महादेवी वर्मा ने विचार करती है। और हो रहा है तो किसका शादी है, तो हो रहा है तो किसका शादी है उनका घर में। आदि प्रश्न मेरे बुद्धि की परीक्षा लेने लगी। आदि परीक्षा, आदि जो प्रश्न है या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ही मन में ही मन महादेवी वर्मा ने विचार करने लगी। और पंडित जी का विवाह तो तब होगा, लेकिन वहां पर एक ही व्यक्ति है पंडित, वो पंडित का विवाह भी हो चुका है। जब दूसरी पंडित चाची भी मरकर तारा बन जाएगी, दूसरी जो पंडित चाची है वो चाची मर गया है और बैठे न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं, वहां पर मोहन का विवाह भी संभव नहीं है। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है। लेकिन सभी व्यक्ति उनके बारे में विचार करने के बाद अंतिम वहां पर महादेवी वर्मा ने क्या विचार करती है, क्या वहां पर बिंदा है, वो बिंदा का भी शादी हो रहा है क्या, जिस तरह लास्ट स्टेज में बिंदा महादेवी वर्मा ने विचार करती है। और उसने मुझे बुलाया तक नहीं, बिंदा का भी शादी हो रहने तो भी वो बिंदा ने मुझे न बुलावा क्यों, जिस तरह वहां पर महादेवी वर्मा ने मन में ही विचार करती है। इसी औचित्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़िया के साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। लेकिन चुपचाप महादेवी वर्मा ने उनके ही घर में ही बैठकर गुड़िया की रूप से या बनाकर बिंदा का घर में वो चित्रण हो रहा है, वो चित्रण के बारे में कलेक्ट महादेवी वर्मा कर दिया। कई दिन तक बिंदा के घर झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, लेकिन बाद में कई दिनों तक बिंदा की घर झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपने आकाश वासिन अम्मा के पास चली गई। लेकिन बिंदा ने क्या हो गई है, मर गई है। उनका अम्मा है आकाश में, वो अम्मा के पास बिंदा ने चली गई है। यही विषय महादेवी वर्मा को ससुराल के साथ वहां पर पहुंची थी। उसी दिन से मैं प्रायशः चमकीले तारों के आसपास पहले छोटे तारों में बिंदा का ढूंढती रही थी, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। लेकिन गगन में आकाश में बड़े बड़े तारा हैं, वो तारा में ये बिंदा छोटी तारा उनके पास है। जिस तरह महादेवी वर्मा ने समझकर रात की समय में क्या करती है, वहां पर महादेवी वर्मा ने छोटी तारा कहाँ है जिस तरह देखने के लिए प्रयास करती है, यह पहचाना असंभव है। और तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। लेकिन कभी तक भी वो समय बीत गया भी, बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी अभी तक भी शेष हुई है। कभी हो सकेगा या नहीं, इसे कौन बता सकता है। जिस तरह कहने के साथ यहाँ पर महादेवी वर्मा
बिंदा का चित्रण है वो चित्रण समाप्त करती है। इसके साथ ही बिंदा यही लेसन समाप्त हो गई। आगे इस पर जो ग्रामर है वो ग्रामर के बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से धन्यवाद।